नमस्कार, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी, पुस्तक क्षितिज भाग 1। अध्याय का नाम है सांवले सपनों की याद। तो चलिए चैप्टर को का सार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। सांवले सपनों की याद एक व्यक्तित्व चित्र है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी साहिल अली का व्यक्तित्व चित्र है। सुनहरे पक्षियों के पंख पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। वह मौत की मौन वादियों में जा रहा है। उसमें सबसे आगे सलीम अली हैं। जी हाँ, यह पक्षी प्रेमी मौत की गोद में जा बसे हैं। कहने का अभिप्राय है कि जो सलीम अली जी हैं इस चैप्टर में मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इस पाठ में सलीम अली के खुले स्वभाव की बात की गई है। इस पाठ में बताया गया है कि कैसे सलीम अली पक्षी प्रेमी बने, कैसे उन्होंने साइलेंट वैली के पक्षियों को सही सुविधाएं उपलब्ध करवाई। यानी कि इस पाठ में हमें बताया जाएगा कि कैसे तो वो उनके जीवन का दिशा बदली गई, कैसे वो पक्षी प्रेमी बने और उन्होंने साइलेंट वैली के पक्षियों के लिए क्या सुख सुविधाएं करी। तो चलिए आगे चलते हैं। इस पाठ में दूसरे पक्षी प्रेमी D.H. लॉरेंस का भी जिक्र है। यानी कि एक लेखक नहीं, इसमें हमें दूसरे जो D.H. लॉरेंस हैं उनके बारे में भी हमें बताया गया है। तथा लेखक कहते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने पता नहीं कब रास लीला की थी, कब ग्वाल ग्वालाओं के साथ खेले थे, कब माखन खाया था, कब बांसुरी बजाई थी, कब वन विहार किया था। परंतु आज हम यमुना के काले पानी को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का जादू अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कहने का अभिप्राय है कि अगर जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले श्री कृष्ण जी की बांसुरी की धुन की जो उसका जो जादू है वो हमारे जहन में आ जाता है। यानी कहने का मतलब है किसी ने नहीं देखा श्री कृष्ण जी वहाँ, उनका बचपन वहाँ पे कैसा रहा था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जब भी वृंदावन हम जाते हैं, आप लोग भी कभी ये अनुभव करना वहाँ जाओ तो, कि वहाँ पे श्री कृष्ण ऐसे लगता है रोम रोम में बसे हुए हैं। उसी प्रकार ये एक उदाहरण दिया है। उसी प्रकार जब जब पक्षी प्रेमियों की बात और जिक्र होएगा तो सबसे पहले सलीम अली जी का नाम सबसे पहले याद किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही पक्षी प्रेमी थे। तो इसमें और आगे हमें बताया है सलीम अली ने बहुत भ्रमण किया था तथा उनकी उम्र 100 वर्ष की हो रही थी, अतः उनका शरीर दुर्बल हो गया था। मुख्यतः वे यात्रा करते करते थक चुके थे, किंतु इस उम्र में भी उनके अंदर पक्षियों को खोजने का जुनून सवार था। कहने का अभिप्राय है कि वे उम्र के 100वें पड़ाव पे थे और इस उम्र में वीकनेस आई जाती है। और उन्होंने तो इतनी यात्राएं करी, दूर दूर जगहों पे जा जाके पक्षियों की खोज करी थी, तो उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, उनके अंदर एक थकावट आ गई थी। लेकिन फिर भी वो उनके अंदर जो एक जुनून था, एक चाह थी, एक इच्छा थी पक्षियों को देखते रहने की, उन्हें निहारते रहने की, वो अंत समय तक भी उनके अंदर वो जिज्ञासा बनी रही होती। ठीक है ना। आगे बताया है दूरबीन उनकी आंखों पर या गर्दन में पड़ी ही रहती थी तथा उनकी नज़र दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को
ढूंढती रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार दिखाई देता था। यानी कि कहने का मतलब है, चाहे उनका शरीर दुर्बल हो गया हो, लेकिन उनकी जो जिज्ञासा थी वो आज भी, उस वक्त भी, मतलब क्या प्रेजेंट टाइम में भी, अंत समय में भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी। उन्हें पक्षियों से इतना इतना प्रेम था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इस सुंदर रहस्यमयी दुनिया को उन्होंने बड़े परिश्रम से बनाया था। इसके बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे। इसलिए वे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे। वे सालिम अली की पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो गए थे। मतलब इसमें बताया गया है कि वे उनकी जो पत्नी थी तहमीना, उन्होंने भी इनका हर वक्त साथ दिया था। सालिम अली जी जो थे वो केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की जो गर्म हवाएं थी उनसे बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। इसी प्रयास के दौरान वो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास भी गए थे समस्या को लेकर, और उनकी इस समस्या को सुनकर और उनका निश्चल प्यार देखकर चौधरी चरण सिंह जी के भी आँखों में पानी आ गया और वे भी पर्यावरण को बचाने के लिए उनके संग हो लिए। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। यानी कि उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी उस जो का नाम था, उसका नाम था फॉल ऑफ स्पैरो। लेखक को याद है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद, ये D.H. लॉरेंस कौन है? उनके दोस्त हैं। वो भी पक्षी प्रेमी थे और ये भी पक्षी प्रेमी थे। हो सकता है उनकी दोस्ती का मेन कारण यही हो, लेकिन चलो जो भी हो वो कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने अपने दोस्त का जिक्र करते हुए आत्मकथा में बताया है, लेखक को याद करते हुए उन्होंने कहा है, लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीदा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया, तो वे बोली कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है। मुझसे ज़्यादा तो मेरी छत पर बैठने वाली गुरैया उनके बारे में जानती है। कहने का अभिप्राय है कि वो भी पक्षियों के संग अधिक से अधिक समय बिताते थे, इसलिए उनकी पत्नी ने बोला होगा कि मुझसे ज़्यादा तो छत पे बैठी हुई गुरैया उनके बारे में जानती है। अच्छा, अब क्या बता रहे हैं आगे इसमें हमें, बचपन में अन्य बच्चों के समान सालिम अली अपनी एयर गन से खेल रहे थे। खेलते समय उनकी एयर गन से एक चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी। उसी दिन से सालिम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया का भाव जाग उठा और वे पक्षी प्रेमी बन गए। एक बार वो अपने बचपन में एयर गन से, जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे खेल रहे थे, तो जो एयर गन की जो डाट होती है वो एक चिड़िया को लग गई, तो वो आकर ज़मीन पे गिर गई थी। इस घटना को देखकर सालिम अली के मन में बहुत मतलब दुख हुआ उन्हें, और उन्होंने उस चिड़िया की बहुत देखभाल करी, उसकी बहुत सुरक्षा करी, और उनके जीवन की एक दिशा ही बदल गई। उनके मन में पक्षियों के प्रति प्रेम और दया के भाव उमड़ उठे। तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। धन्यवाद।